सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गौरव, भक्ति और संघर्ष की अमर गाथा। जब सुबह सुबह समुद्र की ऊंची लहरें मंदिर की सीढ़ियों से टकराती थीं, तो ऐसा लगता था मानो स्वयं समुद्र भी जय शंकर का उच्चारण कर रहा हो। मंदिर के प्रांगण में विशाल स्वर्ण घंटियों की गंभीर ध्वनि गूंजती थी और साथ ही गूंजता था मंत्र, ओम नमः शिवाय। पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता था। यह मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना था, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और वैभव से सजा हुआ था। मंदिर की विशाल घंटी लगभग 200 मन शुद्ध सोने की बनी हुई थी। गर्भगृह में रत्नों से बने दीप दिन रात जलते रहते थे। इस महान धार्मिक संस्थान को 10,000 गांवों की आय दान स्वरूप प्राप्त होती थी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को पहला यानी आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह स्वयं प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग है। यहां आने वाले लाखों भक्त अपने पापों से मुक्ति और जीवन में शांति की कामना लेकर आते थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य उत्पत्ति कथा। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में इस पवित्र स्थान की कथा विस्तार से मिलती है। चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करता था। वह उसी के साथ अधिक समय बिताता था। इससे बाकी 26 पत्नियां दुखी हो गईं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब चंद्रमा नहीं माना तो क्रोधित होकर दक्ष ने उसे क्षय रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से चंद्रमा धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसकी चमक कम होने लगी। देवताओं को यह देखकर दुख हुआ। वे ब्रह्मा जी के पास गए और समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या ही इसका उपाय है। चंद्रमा ने लगातार 6 महीने तक भगवान शिव की आराधना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला घटेगी और शुक्ल पक्ष में फिर बढ़ेगी। इस प्रकार चंद्रमा को जीवन दान मिला। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं सोमेश्वर रूप में स्थापित हुए। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाने लगा। पुनर्निर्माण और राष्ट्र गौरव। सन 1783 ईस्वी में महान शिव भक्त महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को पुनः खड़ा करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों से भव्य आधुनिक सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। 11 मई सन 1951 को सुबह 6:46 पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह ऐतिहासिक कार्य भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपन्न हुआ। आज सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा का प्रतीक है। यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन विशाल उत्सव मनाया जाता है। इतिहास ने मंदिर को तोड़ा, लेकिन भारत की आस्था को नहीं तोड़ पाया। सोमनाथ आज भी अडिग खड़ा है, शिव भक्ति का अमर प्रतीक बनकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, हर शिव भक्त तक पहुंचाओ, शेयर करो और नीचे कमेंट में लिखो जय महादेव। ऐसे ही पावरफुल इतिहास के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।